सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा 5 माह पहले नदौन तो आज शिमला में वोट किए जाने पर भाजपा ने उठाए सवाल। छोटा शिमला में परिवार सहित वोट डालने पहुंचे सीएम सुखविंदर सुक्खू। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज के सवाल पर मुख्यमंत्री बोले, शिमला में बिजली पानी का बिल देने वाले सभी लोगों को एमसी में वोट डालने का हक। झमाझम बारिश व कड़ाके की ठंड के बीच वोट डालने के लिए कतारों में लगे दिखे लोग। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सीएम बोले 2 बार उनके छोटा शिमला का पार्षद रहने के दौरान उनका साथ देने वाले सुरेंद्र चौहान के लिए वोट डालने पहुंचा आज उनका परिवार। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने वार्ड 28 व 30 में भाजपा प्रत्याशी के नाम व सिंबल का सीरियल नंबर बदले जाने को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया। हिमाचल की राजधानी शिमला के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए आज झमाझम बारिश व कड़ाके की ठंड के बावजूद वोट डालने के लिए लोग लाइन में लगे देखे गए और युवाओं के साथ साथ कुछ बुजुर्ग मतदाताओं में भी काफी जोश देखा गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा छोटा शिमला में परिवार के साथ वोट किया गया और इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में पुलिस बल अथवा सुरक्षा कर्मी भी नजर आए। 5 माह पहले नदौन में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट करने वाले सीएम द्वारा आज शिमला में मतदान किए जाने पर पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अथवा भाजपा ने नियमों की अवहेलना करार दिया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वार्ड नंबर 28 व 30 में बीजेपी कैंडिडेट का नाम व सिंबल का सीरियल नंबर बदले जाने पर आपत्ति जताई और इसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करार दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बेशक उन्होंने नदौन में असेंबली इलेक्शन में वोट किया था, मगर आज वह एमसी इलेक्शन के लिए वोट कर रहे हैं और शिमला में बिजली पानी का बिल अथवा टैक्स देने वाले हर शख्स को कानूनन वोट देने का अधिकार है। ईवीएम में बीजेपी कैंडिडेट का सीरियल नंबर बदले जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग सिंबल देखकर वोट करते हैं, न कि सीरियल नंबर देखकर। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा एमसी में हार से चिंतित है और इसलिए इस तरह के गलत आरोप लगा रही है। छोटा शिमला से बतौर पार्षद अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि आज वह कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान के लिए वोट डाल रहे हैं, जिन्होंने 2 बार उनके काउंसलर चुने जाने के दौरान भरपूर सहयोग किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने में 4 साल का समय लगने की बात कही है। हालांकि एमसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अब तक उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया था। बहरहाल झमाझम बारिश के बीच ब्रिटिश राज व ब्रिटानिया हुकूमत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए आज मुख्यमंत्री सहित कई बड़ी हस्तियों ने वोट डाले और नए मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर खासा उत्साह दिखा। मैंने अभी सबसे पहली बार वोट दिया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वोट देख के, और सबको अधिकार होता है वोट देने का, तो सबको देना चाहिए वोट। सर आज हमने फर्स्ट टाइम वोट डाला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सबको वोट डालनी चाहिए। मैं अपने फ्रेंड्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आओ वोट डालो और हमारा ये अधिकार है। ऐसा है कि आप जो कह रहे हो, वोट डालना अधिकार है, फ्रीडम दिया हुआ है, और विधानसभा में एक ही जगह वोट डलेगा। और जो शिमला म्यूनिसिपैलिटीज होती है, नगर पंचायत होते हैं, नगर परिषद होते हैं, पंचायत इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपके जो जिस क्षेत्र के आप पानी का सदुपयोग करते हैं, बिजली का सदुपयोग देता है, जिस क्षेत्र में रहकर आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। एक जगह एक ही बार में वोट देने का अधिकार है। ये म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन है, इसमें कोई ये ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सुरेश भारद्वाज जी तो छोटे शिमले रहते थे, फिर कुसुम्पटी से क्यों चुनाव लड़े? तो ये चीज उनको और उनको कुसुम्पटी क्यों भेजा? अगर उन्होंने स्मार्ट सिटी में इतने काम करवाए तो उनको कुसुम्पटी क्यों भेजा? तो ये चीजें पूछने की बात है, ये राजनीति होती है, इसमें सब सवाल पूछे जाते हैं। अभी तो रिजल्ट भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, हम तो क्या बोल सकते। हमने तो 5 महीने सरकार ने काम किया, दिन रात मेहनत की है। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली के रास्ते पर पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और मैं आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार की अव्यवस्था का आलम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में लाया, उसको ठीक करने में अभी 2-3 साल लगेंगे, और हम मेहनत कर रहे हैं। और हमने शिमला नगर निगम की जनता को, जिसने 50 साल रहकर एक बिल्डिंग बनाई होती है और एक एटिक बनाई होती है, हमने उसको भी रेगुलाइज किया। ये 4 साल तक रिटेंशन रोते रहे। हम अब ये देखने जा रहे हैं कि उनकी पार्किंग फ्लोर को कैसे रेगुलाइज करना है, उनके बेसमेंट का अगर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ठीक है तो कैसे रेगुलाइजेशन करना है। हम उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला की राजधानी में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। हमने जितना डीए की घोषणा की, 1.5 साल बाद बेचारों की डीए की घोषणा हुई। 1.5 साल में महंगाई का जो दर है वो 8% बढ़ गई। हमने 3% डीए की किस्त भी दी और कहा कि आने वाले समय में और हम कड़े फैसले लेके अपनी अर्थव्यवस्था को हम बढ़ाएंगे, अपने राजस्व को बढ़ाएंगे, और उनका एरियर भी दिया। इन्होंने तो 6th पे कमीशन लागू कर दिया, और जो उसका एरियर था
और पेंशन कर्मचारियों को जो ये था हमारे सिर पर 10,000 करोड़ रुपए का देनदारियां छोड़ के हम उनको भी देंगे, लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल लगेंगे। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम अपने अधिकार है, हिमाचल के लोगों के अधिकार है, जहां और प्रदेश बैठे हुए हैं, हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। 40 साल तक इस अधिकारों की लड़ाई के लिए किसी ने नहीं सोचा, हम सोच रहे हैं। हमने शराब की ठेकों की नीलामी से 750 करोड़ रुपए अधिक कमाया, वाटर सेस से हम पैसा के बारे में सोच रहे हैं। तो हम प्रदेश की आय भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने अधिकारी, कर्मचारी, किसान, महिलाओं को भी उनके अधिकार देना चाहते हैं। हम इस दृष्टि से कार्य करते हैं। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो पब्लिक लाइफ में छोटा शिमला वार्ड से हुई है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ अपना वोट डालने के लिए आया हूँ। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और 2 बार मुझे यहाँ से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार उनको वोट डालने आया है। सर, भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने 2 कंप्लेंट्स यहाँ पर जारी की है कि 2 बूथों पर नंबरिंग में छेड़छाड़ की गई है। मैंने तो ये नंबरिंग की छेड़छाड़ की बात तो पहली बार सुनी है। शिमला की जनता पढ़ी लिखी है, शिमला के कर्मचारी अधिकारी पढ़े लिखे हैं। हाथ का निशान देकर ही लोग वोट डालेंगे या कोई और निशान देकर दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे। ये कहना कि नंबरिंग कहनी है, ये गलत बात है और ये ना उनको शोभा देता है। लोग यहाँ जानते हैं कि हमने किसके पक्ष में वोट डालना है, और लोग ये भी जानते हैं कि इस बार किसको उन्होंने समर्थन देना है। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की बातें करना कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वहाँ सिंबल नहीं होता, नाम के आगे सिंबल होता है, और सिंबल को लोग नहीं जानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और दूसरी तीसरी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, सिंबल देख के वोट पड़ता है, विचारधारा को देख के वोट पड़ता है। और इसी दृष्टिकोण से हम जो शिमला की प्रबुद्ध जनता है, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी है, वो सोच समझकर यहाँ वोट डालते हैं। यहाँ की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, जानती है।